ऐसे रघुवंश प्रसाद सिंह को आप बिहार की राजनीति का एक बड़ा धरोहर मान सकते हैं। लालू प्रसाद का साथ छोड़ा है, पर रघुवंश प्रसाद उन सब से अलग है। रघुवंश प्रसाद को उस तराजू में कभी नहीं तौला जा सकता है जिस तराजू में लोहा और कंकड़ पत्थर तौले जाते हैं। जो भी कुछ सामने नजर आया उसे रघुवंश प्रसाद ने दरकिनार करते हुए एक ही लक्ष्य रखा कि किसी भी तरह आरजेडी और लालू प्रसाद को सबसे ऊपर रखें। कि रघुवंश प्रसाद लगातार लालू प्रसाद के करीबियों में सबसे ज़्यादा करीबी मान गए। जब जब जरूरत पड़ी तो रघुवंश प्रसाद ने लालू प्रसाद का साथ दिया। नमस्कार, रातों रात में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। रातों रात में आप अक्सर खबरें देखा करते हैं, विश्लेषण देखा करते हैं और आने वाले पूरे दिन की घटना जो आपके जहन में रहने वाली है, आपसे जुड़ेगी, आपको कनेक्ट करेगी, उन घटनाओं को हम लेकर के सुबह सुबह आपके पास लाते हैं। इन घटनाओं का एक सिलसिला आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। आज हम थोड़ा सा हट करके बिहार की राजनीति के एक ऐसे शख्सियत की बात करने के लिए बैठे हैं जिसने 6 जून 1946 में जन्म लिया। आज़ादी धीरे धीरे अपनी आहट सुना रही है और तब इस बच्चे का जन्म हुआ। आने वाले समय में इस बच्चे ने बिहार और देश की राजनीति में अपना एक बड़ा नाम कर दिया। आज के समय में लालू प्रसाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वालों की, उनसे दूरी बनाने वालों की चर्चा तो आप खुद सुनते हैं, पर सबसे ज़्यादा मजबूती से लालू प्रसाद को एक जातीय नेता की बात कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले इस शख्स ने हमेशा लालू प्रसाद का समर्थन किया। कभी लालू प्रसाद के कारण बड़े बड़े पदों को त्याग किया। अचानक से इस शख्स की चर्चा हम क्यों करते हैं? आपको पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जो आरजेडी नए तेवर नए कलेवर में आई है, उसने साफ तौर पे ये कहा है कि वो अब सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है, बल्कि ये पार्टी अब A to Z की हो गई। तेजस्वी यादव लगातार कुलाचे भर रहे हैं और उन्हें लालू प्रसाद और लालू प्रसाद के पुराने साथियों का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। जहाँ एक तरफ जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल करके प्रदेश में आरजेडी को कैसे बड़ा आधार मिले, कैसे अधिक से अधिक लोग जुड़े, कैसे अनुशासन हो, इसकी बात कर रहे हैं। तो वहीं कई ऐसे नेता हैं जो लगातार लालू प्रसाद की नीतियों को और तेजस्वी यादव के कुलाचों को एक साथ सामंजस्य बैठाने में लगे हुए। इसी बीच में एक खबर आई कि लालू प्रसाद के सबसे करीबी, सबसे सच्चे साथी कहे जाने वाले, लालू शैली के लिए जाने जाने वाले एक नेता अस्पताल में भर्ती हैं और कोरोना ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया। जब रघुवंश प्रसाद को कोरोना की बात करें तो सभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सबको दुख हुआ, सभी ने प्रार्थनाएं की। लेकिन उससे भी बड़ी बात जब अस्पताल से आई कि अचानक से रघुवंश प्रसाद ने अपने आरजेडी के सारे संबंधों को समाप्त करने की बात कह दी। उन्होंने चिट्ठी लिख करके सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। इस बात को लेकर के बातें लालू प्रसाद तक पहुंची। लालू प्रसाद ने उस चिट्ठी को निरस्त करते हुए सीधे तौर पे वक्त मांगा और वक्त के साथ सब कुछ बदलने की बात की। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की मुलाकात जेल में हुई थी। जेपी आंदोलन चल रहा था और मीसा एक में बंद रघुवंश प्रसाद मुजफ्फरपुर से पटना शिफ्ट किए। पटना आए तो उनकी मुलाकात लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद की शैली और रघुवंश प्रसाद की शैली इतनी मैच हो गई कि दोनों एक दांत की रोटी हो गए, लंगोटिया याद बन गए। एक पिछड़े वर्ग का लड़का और दूसरा सवर्ण इतने पक्के दोस्त हो गए कि इसकी मिसाल दी जाने लगी। और आने वाले समय में इन दोनों ने बिहार की राजनीति में
खुद को स्थापित कर दिया। 1969 से 1974 के बीच तक सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज में इन्होंने गणित के शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। बाद में भी गणित के शिक्षक के रूप में इन्हें अच्छी तरह से पहचान मिली और लोग इन्हें उस नाम से जानने लगे। अपनी शैली और अपनी बातों को बहुत ही सहज अंदाज में रखने के लिए जाने जाते थे। बहुत साधारण सा जीवन व्यतीत करने वाले समाजवादी नेता के रूप में इनकी पहचान बनी। लालू प्रसाद के हर फैसले के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहे। लाख लोगों ने कुछ भी कहा, लालू प्रसाद को पूरा बाल साफ करने वाला कहा हो, या फिर लालू प्रसाद को MY का नेता बनाया गया हो, या लालू प्रसाद ने 15 साल बिहार में शासन किया हो, या फिर केंद्र में वो मंत्री रहे हों, हर पल उनके साथ कोई मजबूती से खड़ा रहा। और बिना किसी चूं चा के जिस व्यक्ति ने लालू प्रसाद को अपना पूरा समर्थन दिया वो रघुवंश प्रसाद। बार बार रघुवंश प्रसाद तेजस्वी यादव के भी साथ खड़े रहे। तेजस्वी यादव के हर फैसले के साथ वो खड़ा रहे और साथ ही तेजस्वी यादव को रास्ता भी दिखाते रहे। पर अचानक से एक ऐसी घटना घटी जिसने कहीं न कहीं झकझोर के रख दिया। और रघुवंश प्रसाद, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद कहिए, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद ने खुद को राजनीति से ही अलग करने का मन बना लिया। और वो रघुवंश प्रसाद जो राजनीति के लिए जीना मरना, राजनीति ही उनका ओढ़ना और दुश्मना था, इसके चलते उन्होंने जीवन भर त्याग किया। जब उनसे पूछा गया था कि ये बताइए कि आप तो राजनीति में हैं, आपने और नेताओं की तरह अपने बच्चों को राजनीति में क्यों प्रवेश नहीं करने दिया, तो उनका एक ही जवाब था कि जिस त्याग के दलदल में मैं लगातार अपने जीवन का त्याग करता रहा हूँ, लगातार मैंने इस दंश को झेला है, मेरे त्याग का कोई अंत नहीं है। मेरे लिए सुख सुविधा कुछ भी नहीं है। एक सामान्य सी धोती, एक खद्दर का कुर्ता और ये चादर, यही मेरा ओढ़ना और बिछौना है, यही मेरी कुल संपत्ति और पूंजी है। इस जीवन में त्याग करते करते अंतिम सीमा तक पहुंच गया हूं और आज भी त्याग कर रहा हूं। इसके बावजूद भी लोग, और शायद मैं खुद को अभी पूरा नहीं त्याग कर पाया हूं, ऐसे स्थान पे मैं अपने बच्चों को लाना नहीं चाहता, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही दुर्गम है। शायद इस रास्ता में त्याग करते करते ही एक दिन यहाँ से विदा ले जाऊंगा। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद लगातार लालू प्रसाद के करीबियों में सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। जब जब जरूरत पड़ी तो रघुवंश प्रसाद ने लालू प्रसाद का साथ दिया। पहली बार जब वो 1977 में आए तो उन्होंने 1970 से 79 तक बिहार के ऊर्जा मंत्री के रूप में अपना सेवा दिया। मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिला और ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया। उसके बाद लोक दल के अध्यक्ष के रूप में भी उनकी भूमिका रही। इसके साथ साथ 1996 में पहली बार वो लोकसभा के लिए चुने गए और लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उनको पहली बार में पशुपालन और डेयरी के लिए मंत्रालय मिला, राज्य मंत्री का दर्जा मिला। लगातार वो काम करते रहे, लेकिन 1988 में फिर से चुनाव हुआ और वहाँ भी दूसरी बार वो जीत करके गए। लेकिन 1988 का चुनाव भी अस्थायी नहीं रह सका और सारी चीज़ें आपको पता है कि सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद 1999 में तीसरी बार उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा और तीसरी बार भी वो जीत करके सदन में गए। इसके बाद 1999 के बाद वो पुनः 2004 में चुनाव लड़े और चौथी बार जीत करके गए। तब उन्हें स्थान मिला और पांचवी बार जीतने के बाद वो यूपीए में 2009 में भी शामिल हुए। इस बीच में आपको बता दें कि 2004 में चौथी बार चुने जाने के बाद 2009 तक वो देश के ग्रामीण विकास मंत्री रहे और उस बीच में कई योजनाओं के लिए वो जाने जाते हैं। मनरेगा उसी दौर की एक योजना है जो आज देश और दुनिया को, खास करके अगर देखा जाए तो इस कोरोना संकट के दौरान रोजगार सृजन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे रघुवंश प्रसाद सिंह को आप बिहार की राजनीति का एक बड़ा धरोहर मान सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो 2009 में वो चुनाव जीते और 2009 से 2014 तक लोकसभा के सदस्य रहे। लेकिन 2009 में एक घटना घटी। लालू प्रसाद यूपीए सरकार से नाराज चल रहे और लालू प्रसाद के कारण मंत्रिमंडल का ऑफर भी मनमोहन सिंह के देने के बावजूद रघुवर प्रधान ने ठुकरा दिया था। इतना बड़ा त्याग शायद आज की राजनीति में बहुत कम लोग करते हैं। आज आपने देखा होगा कि किस तरह से लालू प्रसाद और आरजेडी द्वारा एमएलसी बनाए गए 5 लोग दल बदल करके दूसरे खेमे में चले जाते हैं। वही आपने देखा होगा कि रघुवंश प्रसाद जब अपने नेता के लिए, अपने साथी के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का ऑफर भी ठुकरा देते हैं, ये राजनीति की एक अलग तरह की मिसाल कायम करती है और ये लोकतंत्र और दलीय प्रणाली का एक अनूठा उदाहरण है। शायद ऐसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब उनसे पूछा गया कि आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं राजनीति में प्रवेश कराया, जबकि उनके दोनों बच्चे, दोनों बेटे और बेटी सभी शिक्षित हैं। दोनों बेटे इंजीनियर हैं, एक दिल्ली में है और एक कानपुर में। इन सब के बावजूद उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस रास्ते में त्याग ही त्याग है और मैं अपने बच्चों को जिस रास्ते से गुजरा हूँ, जितनी कठिनाइयाँ मैंने अपने जीवन में देखी, एक शिक्षक के बाद मुझे जब ऐसा लगा कि समाज के लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, अगर 60 से लेकर के 100 बच्चों तक मैं पढ़ा पाता हूँ तो मैं उतना ही कर पा रहा हूँ। मेरा इतना ही तक जीवन नहीं है। मुझे चाहिए कि मैं अपने बिहार के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने समाज के लिए एक बड़ा काम करूँ। हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों लोगों को जीवन दान दूँ, रास्ता दूँ। मेरा जीवन इसके लिए है। और लगातार जेपी आंदोलन से होते हुए रघुवंश प्रसाद आज कई आंदोलनों के गवाह बने हैं और इस आंदोलनों में खट्टे और मीठे अनुभव भी रहे हैं। जब वो केंद्रीय मंत्री भी रहे या फिर बिहार में मंत्री रहे या फिर उनके पास कोई मंत्रालय नहीं रहा, हर समय आप रघुवंश प्रसाद को एक ही शैली में देखे होंगे, एक ही अंदाज में देखे होंगे और उनके बोलने से लेकर के उनके रहने और खाने का अंदाज भी बिल्कुल एक रहा है। रघुवंश प्रसाद का आरजेडी से नाता तोड़ना बहुत ही कष्टदायक हो और शायद आरजेडी नहीं चाहेगी कि रघुवंश प्रसाद किसी भी परिस्थिति में आरजेडी से नाता तोड़े। बहुत लोगों की बात बहुत अलग है। लालू प्रसाद के बहुत अगल बगल में बैठने वाले करीबी नेताओं ने लालू प्रसाद का साथ छोड़ा है, पर रघुवंश प्रसाद उन सब से अलग है। रघुवंश प्रसाद को उस तराजू में कभी नहीं तौला जा सकता है जिस तराजू में लोहा और कंकड़ पत्थर तोले जाते हैं। रघुवंश प्रसाद हीरा तौलने वाले तराजू के शख्स हैं, अक्स हैं और कभी भी कोई हीरे का व्यापारी अपने हीरे को यूं ही छोड़ नहीं देता। रघुवंश प्रसाद आरजेडी में थे, आरजेडी में हैं और आरजेडी में ही रहेंगे जब तक लालू प्रसाद हैं। ये बात भी लालू प्रसाद के सूत्रों का कहना है। अभी तक उनके इस्तीफे और उनके पेशकश पर लालू प्रसाद ने कोई फैसला नहीं किया। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में रघुवंश प्रसाद की उपयोगिता क्या हो सकती है, शायद लालू से बेहतर और कोई नहीं जानता है। जब लालू ये बातें करते थे कि वो MY समीकरण की बात करते थे, तब रघुवंश प्रसाद ने A to Z की बात की थी। अब जब खुद A to Z की बात आरजेडी कर रही है, ऐसी स्थिति में रघुवंश प्रसाद का होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें इसके 2 कारण हैं। 2 बार लगातार रघुवंश प्रसाद हारने के बाद उस त्याग की बात जरूर उनके सामने आती है और इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि कितना भी आप त्याग कर लीजिए, पर अभी और त्याग शायद बाकी है जिससे जनता आपको स्वीकार और अस्वीकार करती है। आज की आधुनिक राजनीति में आपके त्याग से ज़्यादा कुछ लोगों के हौसले या उनके धन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब 2014 में रामा सिंह एलजेपी के सामने खड़े थे तो रघुवंश प्रसाद ने वैशाली में खुद को बहुत मजबूती से तैयार किया था, लेकिन ऐसा एक लहर चला जिस लहर में त्याग करने वाले रघुवंश प्रसाद हवा की तरफ उड़ गए। बिल्कुल रघुवंश प्रसाद के सामने रमा सिंह ने जीत दर्ज कर ली और रघुवंश प्रसाद लोकसभा जाने से वंचित हो गए।
5 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर से उसी वैशाली की जनता के सामने रघुवंश प्रसाद फिर से पहुंचे और अपने त्याग के बदले आने वाले 5 सालों के लिए और त्याग करने का फरमान मांगा। पर इस पर उनका टक्कर रमा सिंह से तो नहीं हुआ, पर एलजेपी के ही वीणा देवी ने उन्हें पटकनी दे दिया। बहुत मजबूत लड़ाई थी, बहुत कड़ी लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई में कहीं ना कहीं त्याग हार गया और रघुवंश प्रसाद लगातार मीडिया में एक बार फिर से मजबूती से बिहार के लिए तैयारी करने लगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी योजना बहुत मजबूत बनने लगी। इसी बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा। लगातार वो मीडिया के सामने आते रहे और मजबूत विकल्प के रूप में उन्होंने विपक्ष के सारे लोगों को एकजुट करने की बात कही थी और कॉमन सिंबल की बात कही थी। इन सबके बीच जो भी कुछ सामने नजर आया उसे रघुवंश प्रसाद ने दरकिनार करते हुए एक ही लक्ष्य रखा कि किसी भी तरह आरजेडी और लालू प्रसाद को सबसे ऊपर रखें। आज भी उनका वही रूप और कंधा उतनी ही मजबूती से लालू प्रसाद के लिए तैयार है। भले ही उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया हो, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन के बाद भी कोई प्रतिक्रिया का नहीं आना बहुत कुछ लगता है। और लोगों की तरह रघुवंश प्रसाद नहीं, रघुवंश प्रसाद जो व्यक्ति बार बार त्याग 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 करता हो और त्याग की कीमत भी नहीं मानता हो, बार बार ठुकरा दिया जाता हो फिर भी त्याग करने से बाज नहीं आता हो, ऐसे शख्स राजनीति में बहुत कम मिलते हैं। आधुनिक राजनीति ऐसे लोगों को निश्चित रूप से याद जरूर करेगा और इतिहास के पन्नों पर जब भी रघुवंश प्रसाद का नाम लिखा जाएगा तो एक समाजवादी नेता के रूप में रघुवंश प्रसाद हमेशा सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे। आज का विश्लेषण थोड़ा सा हटके था, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा, आपके विचार आएंगे तो निश्चित रूप से हम और भी ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने देश, बिहार और अपने समाज के लिए बहुत सारे योगदान किए हैं। उनके योगदान को जितना भी कहा जाए, गाया जाए, लिखा जाए कम होगा। रघुवंश प्रसाद ऐसी ही एक शख्सियत हैं जिन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया, एक ऐसा नायाब चीज़ दिया जिसकी आलोचना भी करते समय जीव थरथराते हैं, जवाब देना बंद कर देते हैं और दांत जीव को काट करके ये बताते हैं कि तुम झूठ बोल। मनरेगा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोल रहे थे तो कहीं ना कहीं रघुवंश प्रसाद उस सदन में नहीं थे, पर जीव ने विरोध जरूर किया था। आज वही मनरेगा इतने बड़े संकट, कोरोना संकट, जहां सब तरफ से लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, लोगों के पास रोजी रोटी का अकाल पड़ गया है, तो मनरेगा ही वो रास्ता है जो लोगों को रोजगार दे रहा है। फिर कल मुलाकात होगी, फिर हम आएंगे। हालांकि खबरों का सिलसिला तो भारत लाइव में कभी नहीं रुकता, ये आप ही जानते हैं। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से जरूर कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होगा अच्छी बातें उतना ही ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और ये जरूरी भी है, क्योंकि आने वाला चुनाव निर्णायक होने वाला है, आपके जीवन को बदलने वाला है। और इस बदलने के लिए हमारी मुहिम अधिक लोगों तक पहुँचे तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हासिल होगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।